International Organization। आया हूँ दर पर आलूदा दामा, ए बहरे रहमत धो मेरे इसियाँ। मौजे हवा का उठा है तूफान, कश्ती का मेरी तू है निगहबां। बुलबुल हूँ तेरा फुरखत में नाला, ए बाग़बाने गुलज़ारे ईमां। फूलों से भर दे मकसद का दामा, आबाद दायम तेरा गुलिस्तां। आक़ाए दो जहां अहमद मुश्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद मुबारक को मनाने के लिए और उसके खुशियाँ बांटने के लिए हम सब यहाँ जमा हैं। कल के वाज में जो मैंने आपसे अर्ज़ किया, मेरे आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी के बारे में मैंने बताया, और मेरे आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह इंसानियत को दर्स दिया, मकाम देने का, इज़्ज़त व एहतराम देने का। मेरे आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां औरतों के लिए इज़्ज़त व एहतराम दिया, जो कि अरब की दुनिया में एक अजूबा था, अरब की दुनिया में एक नई बात थी कि किसी औरत बच्ची को भी इज़्ज़त दी जाती है। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद से पहले बच्ची पैदा होती तो उसको दफन कर दिया जाता। अगर बच्ची को दफन में ना किया गया तो उसको एक मुसीबत समझा जाता, उसको एक नौकर से कम दर्जा दिया जाता, और बेटियों को हिकारत की नज़र से देखा जाता, उनसे कोई लाड़ प्यार नहीं करता, बल्कि सिर्फ लड़कों को ही अपना वारिस समझकर उन्हीं से पूरा प्यार किया जाता, और लड़के और लड़कियों में इम्तियाज़ किया जाता। बच्चों के लिए बेहतरीन लिबास सिलाए जाते तो औरतों के लिए, बच्चियों के लिए कोई एहतमाम नहीं। चुनाचे ये मेरे आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में लोगों में तब्दीली आई, लेकिन आज भी हमारे माशरे में ये नामाकूली मौजूद है। आज भी हमारे ख़ानदानों में लड़कों को पूरी छूट, जहाँ चाहे जाए, जिधर चाहे जाए, उनके लिए बेहतरीन से बेहतरीन मोटरसाइकिल भी आ रही है, उनके लिए बेहतरीन लिबास भी सिलाया जा रहा है। अम्मा लपटा लपटा के मेरा बेटा मेरा बेटा, और बेटी देखते ही फौरन तू खामोश बैठ, तू बच्ची है। यकीनन बच्चियों को और बच्चों को, दोनों को भी अखलाक सिखाए जाना चाहिए, आदाब सिखाए जाना चाहिए, ज़िंदगी के उमूर भी सिखानी जाएगी, लेकिन कभी तफरीक़ा ना करें। मेरे सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो लड़कों को अपनी जायदाद का हिस्सा दे देते हैं और लड़कियों को बिल्कुल महरूम कर देते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़ियामत के रोज़ उनको मुजरिम बना के खड़ा करे। माँ बाप से पूछोगी कि तुमने लड़कियों को हुकूक क्यों नहीं दिए। बहुत सारों का इस्तेदलाल ये है कि लड़का घर में ही रहेगा, लिहाजा जायदाद का हक लड़के के पास रहेगा, तो आने वाली ज़िंदगी में हमको सुकून मिलेगा, उसकी आमदनी चलेगी। लेकिन ये तवक्कल अल्लाह के ख़िलाफ़ है। जो आज दिया आपको, जो आज की ज़िंदगी में आपको छत दिया, खाना खिलाया, परवरिश करा, वो कल भी आपका ही रब रहेगा, वही रहेगा जो आपको खिलाएगा पिलाएगा इंशाअल्लाह ताला। वक्ती तौर पर कुछ आजमाइश आ जाए, कुछ मुसीबत आ जाए, तो वो उससे अल्लाह पर से भरोसा नहीं उठाना चाहिए।
बहुत सारे लोगों की आदत रहती, खाने को खाना नहीं खा रहे, सही लिबास नहीं पहन रहे, अल्लाह दौलत दे दिया, माल दे दिया, सब दे दिया, फिर भी बचत कर रहे, छुपा रहे, सेविंग कर रहे। बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए जो कि माल दौलत वाले थे, बिल्कुल सादा लिबास में आ गए, बिल्कुल मामूली लोगों का लिबास पहन के आया। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्यों तुम्हारी आज हालत इस तरह क्यों है? फरमाया, मैं जिस सादगी में करना चाहता हूं। फरमाया, नहीं, तुम अच्छा खाओ, अच्छा पियो, ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को नेमत का शुक्राना अदा कर सको। जहां पर माल दौलत तुमको सरफराज हुई, तो वहां पर तुम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में अपने अलावा खर्चा करना चाहिए तुमको, ये जरूरी है। लेकिन फकीरों का लिबास डाल के तुम्हारे पास दौलत है फिर भी अच्छे कपड़े नहीं पहन रहे, ऐसा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि किसी को भी अपनी जबान से, अपने कलम से, अपने इख्तिदार से नीचा नहीं गिराना चाहिए। आपके पास माल दौलत है तो आपका इख्तिदार हो गया, ये इख्तिदार आपको अब नीचा दिखाने के लिए नहीं दिया गया, बल्कि पिरानी माँ बुतूल साहिबजादी फरमाते थे, बेटे हमको अल्लाह दौलत इसी बात से देता कि ताकि हम गरीबों की मदद कर सकें। कहीं ना कहीं हमको गरीबों का ख्याल रखना है। फरमाते थे, मेरे जितने घर है किराए पे मैं दूंगी तो गरीबों को चुन चुन के दूंगी। हमारे घर गरीबों के लिए, पैसे वालों को घर कहीं भी किराए पे मिल जाएगा, लेकिन गरीब को कोई किराया नहीं देता। क्यों? किराए पे लेने जाएंगे तो 50,000 एडवांस, 40,000 एडवांस, वो एडवांस देने की सकत ही नहीं है। तो इसीलिए गरीबों की ख्यालदारी के लिए अल्लाह हमको सरफराज फरमाता है। माल दौलत में हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला की एक मिसाली शख्सियत, बहुत पैसा था आपके पास, लेकिन देखिए आपने पैसा किस तरह सर्फ किया। एक सहाबी आए, अर्ज किए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बच्ची की शादी है, कुछ माली इमदाद फरमाइए, पैसों की जरूरत है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस्मान के पास जाओ। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला, तीसरे खलीफा, वो आदमी गया तो क्या है, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला ने अपने एक गुलाम से गुफ्तगू फरमा रहे, इन्हें ठहर रहा, पीछे देख रहा, मिलूंगा, आप डांट रहे हैं उसको। ये चिराग, इतना रात का वक्त हो गया था, चिरागा सिलगाते थे, ये चिराग का ये जो फ्लेम है इतना ज्यादा क्यों कर दिया? रात तमाम ये जलता रहा तो फिर तेल भी ज्यादा खर्चा होगा, इतना तेल तो बर्बाद कर दे रहा। जितनी चिराग में रोशनी से हमको काफी है उतनी रखना था, ज्यादा फ्लेम कहीं को कर दिया तू। अब वो गुलाम बेचारा बोला, जी आइंदा ख्याल रखूंगा। बोले आइंदा ख्याल रखना। वो आदमी जो हुजूर के पास हुजूर भी जाए थे, उन्हें वापस पलट के आ गया। दूसरे दिन सुबह में आका के पास हाजिर हुआ, या रसूलल्लाह कुछ माली इमदाद कर दीजिए, आप ही कर दीजिए। क्यों उस्मान के पास नहीं गए? तो बोले या रसूलल्लाह गया था, लेकिन आप दे दिए तो बेहतर था। अब बोल रहे नहीं उन्होंने। तो बोले नहीं, जाओ उस्मान के पास जाओ और जाके बोलो मैं भी जाया हूं, बोलो मैं भी जाया हूं, जाओ। फिर दूसरे दिन गया तो हजरत उस्मान गनी जो है खाना खा रहे हैं, गुलाम सामने ठहरा हुआ है, बॉर्ची उनके पास का जो पकवान करने वाला है वो सामने ठहरा हुआ है, और उसको हजरत उस्मान गनी डांट रहे हैं कि सालन में इतना ज्यादा नमक क्यों डाल दिया, पैसे की बर्बादी कर रहा।
मैं थोड़ा फीका भी खा ले सकता हूं, लेकिन तूने नमक जो है ज्यादा इस्तेमाल करेगा तो खर्चा भी ज्यादा होगा। उन्हें बोला अम्मा ये क्या है रे भाई, तेल ज्यादा फ्लेम ज्यादा कर दिए तो डांट हो रही, नमक ज्यादा फीका खा लेता हूं लेकिन नमक ज्यादा हो जा रहा। ये तो नहीं देते मेरे को क्या पैसे देते, वापिस आ गया। फिर आका के पास गया, सरकार मेरे आका कुछ माली मदद आप भी फरमा दीजिए। क्यों उस्मान के पास नहीं गए? बोले या रसूलल्लाह गया था, 2 मरतबा गया। पहली मरतबा गया तो जो है चिराग की रोशनी ज्यादा होने से, तेल ज्यादा खर्चा होने पे गुलाम को डांट रहे थे। दूसरे दिन गया तो अपने बावर्ची खाने के मुलाजिम को डांट रहे थे कि नमक तूने शायद ज्यादा कर दिया, मैं फीका खा लेता था, इतना नमक क्यों बर्बाद कर रहा। अब मेरे को उन्होंने क्या पैसे देंगे, मैं तो डर के आ गया। बोले हुजूर फरमाया नहीं नहीं जाओ, जाके बोलो मैं भिजाया, बोलो मैं भिजाया। अब वो डरते हुए गया, अब आका का हुक्म है, डरते हुए गया। इतने में हजरत उस्मान गनी की नजर पड़ गई उस पर। बोले इधर आइए, आप आइए, तशरीफ लाइए। कौन है? मैं देख रहा हूँ 2 दिन से आप आ रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, आप वापस चले जा रहे हैं, माजरा क्या है, क्यों तशरीफ लाए, बताइए तो सही। बोले मैं आपको क्या अर्ज करूं, दरअसल बात यह है कि मेरी बच्ची की शादी है, उसकी कुछ माली इमदाद के लिए मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ था। हुजूर आपके पास भी आए थे, पहले दिन देखा आप चिराग के बारे में डांट रहे थे, दूसरे दिन आप नमक के लिए डांट रहे थे, तो मैं डर के आपसे कुछ बोला नहीं। आका के पास गया तो हुजूर ने फरमाया जाओ और बोलो मैंने भिजाया। उन्होंने कहा अरे भाई मैं अपनी जात के लिए खर्चा नहीं करता, लेकिन अल्लाह रसूल की बारगाह में जब खर्चे का मामला है तो मैं कफायत नहीं करता, कोई कंजूसी नहीं करता। आपको कितने पैसों की दौलत है, जरूरत है, आप बताइए। और चुनाचे रिवायत में आया कि आपने अपने खजाने की चाबियां दी। बोले उसमें सोना है, जवाहरात है, बहुत सारा माल है। पुराने जमाने में नोटा नहीं रहते थे ना, जो आदमी के पास दौलत होती उसके बाद में 500 के नोटों के कट्टियां, 2000 के नोट के कट्टियां नहीं रहती थी, सोने के अशरफिया रहते, हीरे जवाहरात लेके खरीद के रख लेते, सोना देख के खरीदा जाता था माल। तो बोले ये खजाने के चाबियां आप रखिए, ये नक्शा है, ऐसा ऐसा गए तो ये खजाना मिलता, वहां जाइए, चाबियों से खजाना खोलिए, जितनी दौलत होना है उतनी ले लीजिए। मुगलिया बादशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह, उनके बारे में मशहूर है कि वो हमेशा उनके हाथ पे जो है स्याही लगाई हुई रहती थी, इंक। वो जो है कुरान शरीफ को अपने हाथ से लिखा करते थे और मजदूरी किया करते थे, छुप छुप के टोपियां सीते थे, वो बेच के उससे अपनी जिंदगी गुजारते थे। बादशाही खजाने से अपनी जात के लिए एक रोटी खाने भी पैसे नहीं लेते थे, पहनते थे लिबास बड़ा दरबार में आने के लिए, क्योंकि वो मुगलिया सल्तनत का वो विखार दिखाने का मकाम था, लेकिन खुद घर में सूखे रोटियां खा के गुजारते थे। चुनाचे इंतकाल से पहले लोगों के लिए खुतबा दिया, मस्जिद में आए, मिंबर पे चढ़े और तकरीर की कि देखो तुम लोग पूछते थे कि मैं क्या करता था, मैं दरअसल कुरान शरीफ अपने हाथ से लिखा करता था, टोपियां सिया करता था, फन्ने खत्ताती में माहिर थे वो, इससे मेरी जिंदगी गुजरती थी। तो चुनाचे
मैं अपनी कफन दफन के लिए अपनी कमाई हुई पैसों में से कुछ पैसे फलां जगह रखा दिए हैं। अगर मेरा इंतकाल होगा तो वो पैसे लेके मेरा कफन बनना और मेरी खबर में डालना मुझे। कफन दफन के पैसे रखा के गए। चुनांचे हमारे हुसैनी सरकार का जब विसाल हुआ तो मेरे ताया अब्बा हजरत पाशा मियाँ साहब मेरे को बुला के बोले 14 मार्च को हुसैनी सरकार का विसाल हुआ था। 5 मार्च को आपके वालिद आए थे, बाबा आए थे मेरे पास और एक लिफाफा रख के गए। 90,000 रुपये उसमें हैं और उन्होंने वसीयत की थी कि अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो ये मेरे बेटे को दे देना, मेरे बेटे को कहना इससे मेरे कफन दफन मेरी फातिहा करना। और ये मेरे अपने कमाए हुए पैसे हैं। निजाम उस्मान अली खान बहुत पैसे वाले थे। वो इतना बड़ा डायमंड, उसको बोलते थे जैकब डायमंड, उसको उन्होंने पेपर वेट के जैसा इस्तेमाल करते थे अपने टेबल पे। इतनी दौलत, लेकिन खुद अपनी जात के लिए वही पुरानी शेरवानी, वही टोपी, 20-25 साल तक एक ही टोपी पहने उन्होंने। वो टोपी पे हल्का मैल भी आ गया था। जामा मस्जिद दिल्ली के इमाम साहब आए मिलने के लिए, आके बोले कि मस्जिद में एक पौ हिस्सा जो है जहाँ पर लोग आते जाते, वहाँ पर जो है जानी माल वो पैरा लगते घसे गई, मतलब खालिन बिछी हुई थी, खालिन घसे गई है, जानी माजा घसे गए हैं। आप मस्जिद के पौ हिस्से में ज़रा अगर आप जानी माजों का एहतमाम कर दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। निज़ाम ने कहा नहीं, जब मस्जिद का मामला है पूरी मस्जिद की जानी माजें बदला दी। लेकिन खुद क्या करते थे, फटी पुरानी वही शेरवानी। और उनकी जो चंचलगुड़े में जेल थी, वो जेल में वरंगल में एक जेल थी, वहाँ पर वो कैदियों से जो है ब्लैंकेटा वगैरह सिलवाया करते थे। तो जेलर को बुला के बोले मेरी ब्लैंकेट बहुत फटी पुरानी हो गई, फट गई, जरा नई ब्लैंकेट ला लो। उन्होंने नई ब्लैंकेट ले लेके आए, लाके दी, ये ब्लैंकेट आपके लिए। बोले इसके कितने पैसे? तो बोले जी 5 रुपए। 5 रुपए? पहले तो मैं लिया था 3 रुपए में, अचानक कैसा जी गिरानी बढ़ गई है, थोड़ा माल महंगा हो गया, इस वास्ते 5 रुपए में है। बोले नहीं लेके जाओ वापिस, मैं यही पुरानी से काम चला लेता। बादशाह वक्त था, लेकिन हर मस्जिद को, हर दरगाह को लाखों हजारों रुपए फंडिंग देता। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आई, पैसा दिया। हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी, हिंदुओं की यूनिवर्सिटी, लेकिन तालीम के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे दिया। लेकिन खुद अपनी जात के लिए फटी पुरानी शेरवानी, वही पुरानी टोपी। बनी उमैया के जितने बादशाह गुजरे, एक से एक पलीद गुजरे। यजीद के बाद तो मरदूदों की लैल लग गई पूरी। लेकिन उनमें एक बहुत प्यारे बादशाह आए, उनका नाम है हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज। उनका नाम के साथ हजरत लगाते हैं हर कोई। बेहतरीन शख्सियत के हामिल थे। सही माने में उन्होंने खिलाफत के तौर पे चलाया हुकूमत को। इस वास्ते खुलफाए राशिदीन का जब नाम आता है तो उसमें हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का भी नाम लिया जाता है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज बैठे हुए, चिराग बुझ गया। उनके पास कोई मेहमान आया था, वो आगे बढ़ा, बोले नहीं रुक जाओ, मैं
मैं कर दूंगा। बोले गुलाम सो रहा उसको तो भी उठा लीजिए। तो बोले नहीं, उसको नहीं उठाना, मैं खुद कर सकता हूं तो दूसरे को क्यों उठाऊं। इतनी इज्जत दी और खुद अपनी जात की कमाई से खाते थे, किसी किस्म की जो है सरकारी चीजों से इस्तेमाल नहीं करते। चुनाचे रसूल ये तमाम चीजें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तालीमात में हमको मिली। मेरे आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद जो है कायनात के लिए एक रहमत बन के आया, एक नया रास्ता बन के आया, एक नई रोशनी आई। देखने में बड़ा आसान दिखता आज के दौर में, लेकिन सोचो वो दौर क्या दौर से क्या तब्दीली लाए मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौज मुबारक हजरत खदीजातुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा, जो मक्की जिंदगी थी, हुजूर जो मक्के में तशरीफ फरमाते वहां पर सिर्फ एक ज़ौज मुबारक हजरत बीबी खदीजातुल कुबरा, जो कि बेवा थी, आपके शौहर का इंतकाल हो गया था, आपके बच्चे भी थे, आपकी उम्र मुबारक 40 साल की थी, हुजूर की उम्र मुबारक 25 साल थी, फिर भी आपने उनसे निकाह फरमाया और अपनी बीवी को बेइंतहा चाहते थे मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु। बीबी खदीजा के बाद में अगर कभी हुजूर के सामने बीबी खदीजा का तज़किरा होता तो हुजूर के आंख में आंसू आ जाते थे, इतना चाहते। चुनाचे एक मरतबा हजरत बीबी आयशा की उम्र कम थी, 18 साल में 19 साल में आप शादी फरमाए, 16 साल में शादी हुई, 19 साल में विदाई हुई। तो आप जो है हमेशा बीबी खदीजा को याद करते रहे। तो बीबी आयशा ने फरमाया एक मरतबा ऐसी शौकत तो शौकत नहीं होती, मतलब इंसानी फितरत, इंसानी मिजाज, बशरियत का तकाजा। हजरत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमेशा उस बुढ़िया को ही याद करते रहते, हमारी तरफ तवज्जो फरमाइए। आपके सामने एक बोले वाली बात है, आपके सामने एक खूबसूरत बीवी आपकी ठहरी हुई, आप वो बूढ़ी को याद कर रहे हैं। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंख में आंसू आ गए। फरमाया कि खदीजा ने जो मेरा साथ दिया ऐलान नबूवत के बाद, उसकी कोई मिसाल नहीं है, वो शान है। तो अपने बीवियों को चाहने का रिवाज दिया मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु, वरना बीवियों को इज्जत ही नहीं थी। और यही काम हमारे आपके आका, हमारे आपके पीर, हमारे आपके सुल्तान, हमारे आपके बादशाह हजरत यहिया पाशा रहमतुल्लाह अलैह। देखो बीवी से कैसी मोहब्बत करना हमारे पीरों ने कैसे सिखाया। आज जर्रा होते जोरू का गुलाम, जोरू का गुलाम। अरे कोई गुलाम नहीं होता, मोहब्बत से बात करना गुलामी नहीं है, इज्जत देना गुलामी नहीं है, कुछ अच्छी बोलना गुलामी नहीं है। हाँ, उसकी बातों में आके गैर जरूरी मां की बदतमीजी कर दे रहा, बीवी के बातों में आके रिश्तेदारों से लड़ ले रहा, बीवी की बातों में आके बहनों पे जुल्म कर दे रहा, उनको जायदादों में हिस्सा नहीं दे रहा, ये गुलामी है, ये यकीनन गुलामी। ख्वाजा महबूब अल्लाह सरकार अपनी ज़ौजे मोहतरमा को कितना चाहते थे। मैं बार बार वादों में बोलते रहता हूं, साल में 3-4 दिन तक ख्वाजा महबूब अल्लाह सरकार पूरे अपने खानदान को लेके
कहीं ऐसे मुकाम पे जाते थे जहाँ पर्दे का भी एहतमाम रहे और औरतें सुकून से बैठे एंजॉय करें, हंस बोले, कुछ बातचीत करें, रिलैक्स फील करें, तफरी करें, वेकेशन दिलाते थे। और वो 4 दिन तक उनको पकाने की इजाजत नहीं रहती थी। बावर्ची आता, बावर्ची पका के जाता था। ये कौन करे? जो महबूब अल्लाह है, जो रहमतुल्लाह है, जो बरकतुल्लाह है, जो नायब रसूल अल्लाह है, जो क़िब्ले आलम है, जो गौसे आज़म हैं। उन्होंने अपनी बीवी के साथ में ये सुलूक किया। आज बीवियों को जो है अपनी नौकरानी से भी कम कर दी। अरे उसको अपनी जगह पे खुश रहने दो। आपके जो जिम्मेदारियां आप दिए पूरा कर ली, बस है। उसको टाइट करके रखना, उस पर जुल्म करना, उसको गैर जरूरी ज़हनी तकलीफ देना, ये नहीं करना। हाँ, लेकिन बहुत माइन्यूट एक गैप है मोहब्बत में और गुलामी में, वो ख्याल रखना। कहीं वो मोहब्बत में किसी का हक अगर मारा जा रहा तो वो गुलामी है। किसी सब का हक दे के वे मोहब्बत हो रही तो वो मोहब्बत है। अब आप बोलेंगे हक देने का मतलब सिर्फ जायदाद दे देना, पैसा दे देना ना, ये तो देना ही देना है, ये तो देना ही देना है। लेकिन माँ का हक है, उससे मोहब्बत से गुफ्तगू करो, उसकी दिलजोई करो, उसकी खिदमत करो, उसके पैर दबाओ, उसके खाने पीने का पूरा एहतमाम करो, खाने पीने के लिए उसके लिए सामान सही मुहैया करो, उसका दिल ना टूटे, उसका ख्याल रखो। बात बहुत टफ रहता है, इतना आसान नहीं है। इट इज ए वेरी टफ जॉब। अगर बीवी टेढ़ी है तो और टफ जॉब, अगर सास टेढ़ी है तब भी टफ जॉब। बच्चा परेशान, करूं तो क्या करूं। ऐसा जब भी मौका आए, जब तुमको ऐसे हालात का सामना करना पड़े कि मालूम नहीं मेरे साथ क्या करूं, ऐसा करो तो सही है, वैसा करो तो सही है, तो अपने मुर्शद से राय मशवरा करना, अपने मुखलिसों से राय मशवरा करना। क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि राय मशवरा बेहतरीन चीज़, सही मुखलिस से मुशावरत करना। व्हाट शैल आई डू, हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन। और जब बात बिल्कुल नहीं बन रही तो फौरन तस्बीह लेना और बैठ जाना और पढ़ना हस्बी अल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमल नसीर, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमल नसीर। ये पढ़ो, 111 मरतबा पढ़ो और फिर पढ़ो या वदूदू या करीम, या वदूदू या करीम, या वदूदू या करीम। वो मोहब्बत वाला नाम है अल्लाह का। वो पढ़ने से अम्मा भी मोहब्बत करने लग जाती, बीवी भी मोहब्बत करने लगी। सिंपल सी बातें हैं। जहां मुसीबत आई, परेशानियां हो, जानिमाज बिछाओ। घर में परेशानी आई, जानिमाज बिछाओ। आज जानिमाजा तो पूरा खाली, बस खालीनों के जैसा उठा उठा के रखे हुए, तौफीक नहीं हो रही। 5 वक्त नमाजा नहीं पढ़ रहे तो अब नफीला क्या पढ़ेंगे बोलो। गफलत की नींद से जागो। कौन कब तक है किसी को नहीं मालूम। ये मत समझो कि तुम्हारी जिंदगी तादेर है, ये समझो कि कभी भी कॉल आ सकता है। हमारा एक पीर भाई हबीब कितने दिन पहले बेहतरीन आप लोग देखते थे, माइका बनाते रहता था, अचानक हार्ट अटैक हो गया, अल्लाह को प्यारा हो गया।
पिछले 2 साल में कितने रिश्तेदार, कितने पहचान वाले चले गए। कोई सोचा था? इतना बुरा हाल इंसानियत का दुनिया ने कभी नहीं देखा। सक्का भतीजा चिचा की जनाजे में नहीं आ रहा। क्यों? मेरे को भी कोविड लग गया तो। मौत से इतना डर, इतना डर। समझ लिया हुआ है अल्लाह मौत नहीं देता बल्कि इंसान मौत देता। अरे मौत और हयात का देने वाला अल्लाह है। एहतियात करो, सही बात है, लेकिन जिंदगी के लिए इतना तड़पते हुए देखने पर अफसोस हो रहा है। ये नफ्स का मोटा होना भी नजर आ गया। तो जानिमाज उठाओ, नमाज पढ़ो, इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। मुसीबत आई, परेशानी आई, फौरन जानिमाज लो, अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ हो जाओ। खुशी आई, मसरत आई, फौरन जानिमाज पे जाओ, अल्लाह का शुक्राना अदा करो। डालो अपनी आदत, ये मुल्लाया आमिलों के पीछे मत जाओ, बल्कि मुर्शद की बात सुनो। तुम्हें अल्लाह उसके रसूल की बात बता रहा है। सही मायने में गाइडेंस दे रहा हो। और बड़ी से बड़ी मुसीबत, परेशानी आ जाए, जानिमाज उठाओ, 11 मरतबा दोनों रकातों में सूरे फातिहा के बाद कुल वल्लाहु अहद का सूरा पढ़ो। फिर बैठो जानिमाज पे, बैठ के पढ़ो 111 बार वक़ुल रब्बि अग़फ़िर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। फिर पढ़ो हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। फिर पढ़ो रब्बी इन्नी मग़लूबुन फंतसिर। ये पढ़ो और फिर आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला लो, वास्ता लो, अहले बैत अतार का लो, खुलफाए राशिदीन का लो, सहाबा इकराम का लो, तमाम औलिया अल्लाह का लो, पिरानी पीर सरकार, ख्वाजा महबूब अल्लाह सरकार, उस्मानिया सरकार, यहिया पाशा सरकार, वली पाशा सरकार, हुसैनी सरकार, पिरानी महमूद साहब रज़ी अल्लाह। मैं इनका वास्ता दे रहा हूँ तेरे को परवरदिगार, इनकी कसम दे रहा हूँ, परवरदिगार मेरे पे रहम कर दे। फिर देखो काया पलट जाती। अरे दुआओं में बहुत असर है। आप लोगों को बोला, मेरे हाथ में बहुत पकड़ लिया था कोल्ड शोल्डर, बोला सब जने जरा दुआ करो, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। कौन कौन पढ़े थे? मैं जरा हाथ उठाओ। अल्लाह सलामत रखे, आबाद रखे, अल्लाह सलामत रखे, आबाद रखे। फिर पढ़ो, पढ़ के दुआ करो। देखो एक दिन में मेरा पूरा हाथ सही हो गया। वास करने नहीं आ रहा था उस दिन मेरे, इधर वास कर रहा हूं तो इधर हाथ जितना दर्द था पूछिए मत। अल्लाह मुसब्बिबुल अस्बाब है, दुआ में असर है। कभी भी टाइम मिला ना पढ़ दिया करो, मेरे लिए दुआ कर दिया करो, बल्कि ये कहो यहिया सरकार की तमाम औलाद सलामत रहे, हुसैनी सरकार का घराना सलामत रहे। तो बीवी से मोहब्बत से रहना जरूरी है। माँ बाप की इज्जत करना, उनका एहतराम करना, उनसे मोहब्बत करना जरूरी है। बहनों से मोहब्बत से मिलना जरूरी है। भाइयों से खुलूस से रहना जरूरी है। मिलादुन नबी आ रही ना, सबसे बड़ी ईद है। जाओ बहनों के घर में जाओ, कुछ मिठाई लेके जाओ, अपनी बहन के पास जाके बोलो अम्मा सलाम अलैकुम, ईद मुबारक।
आपके लिए ये मिठाई लाया हूं, नहीं तो एक साड़ी ले लेके जाओ। अगर अल्लाह इस्तिताअत दिया तो साड़ी लेके जाओ, नहीं तो बूंदी लेके जाओ। बहनों को बोलो ईद मुबारक देने, तेरा भाई तेरे घर पे आया। देखो बहन कैसा दिल से दुआएं देती। कोई गरीब रिश्तेदार है तो उनके पास जाओ, कुछ भी 500-1000 हल्लू उनके लिफाफे में रख के बोलो ये आपके लिए मिलादुन नबी का कुछ भी तोहफा ले लीजिए, आपके घर में भी फातिहा दिलाइए, उसको दे दो, उसकी मर्जी से खर्चा करने दो। ये सबक सीखा मैं, मेरे एक उस्ताद थे, उस्ताद नहीं थे बल्कि प्रिंसिपल साहब। मैं वहाँ लेक्चरर था दक्कन इंजीनियरिंग कॉलेज में, और वहाँ के प्रिंसिपल साहब थे। मेरे उस्ताद तो नहीं थे लेकिन उम्र में ज़्यादा थे, इसीलिए बोल दिया उस्ताद। लेकिन सीखा ना, उनसे एक बात सीखा तो वो मेरे उस्ताद हो गए। मैं गया, जाके उनसे लीव एप्लीकेशन दिया, दे के बोला कि मैं अजमेर शरीफ जा रहा हूँ। जब उस वक्त हुसैनी सरकार के साथ हम अजमेर शरीफ गए थे, बोला अजमेर शरीफ जा रहा हूं, मैं नहीं आ सकूंगा, लीव एप्लीकेशन देने आया। तो बोले ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ले ली। लेकिन बोले जरा रुकिए हुसैनी साहब, जरा रुकिए आप। जी फरमाइए। तो बोले जेब से पैसे निकाले, 500 रुपए निकाल के मेरे को दिए। इसके जो है अजमेर शरीफ आप जा रहे हैं तो मेरी तरफ से फूल चढ़ा दीजिए। फिर बोले नहीं फूल नहीं, आप ऐसा करिए कुछ मिठाई विठाई बांट दीजिए। फिर बोले नहीं नहीं रुकिए रुकिए, आप ऐसा करिए बस अजमेर में खर्चा कर दीजिए, अजमेर वालों की कारोबार चल जाए, बस आप खाइए क्या खाते खाइए, बस अजमेर में खर्चा कर दीजिए, आपकी जो मर्जी आए खर्चा कर दीजिए। मेरे को वो सीख बहुत प्यारी थी। इसीलिए कोई अजमेर शरीफ जा रहा तो मैं बोलता हूँ भाई अजमेर में खर्चा कर लो, आप जाओ, थोड़े फूल चढ़ाओ, बाकी के आप खर्चा अपनी तौर पर कर लो, क्योंकि किसी ना किसी के पेट में वो पैसा तो जाएगा ना। और एक बात आपको मैं अर्ज करूं, अक्सर आप दरगाहों के सामने फूलों के जो है दुकाना देखते, गिलाफों के दुकाना देखते। हमारी अकीदा तो ये है कि ख्वाजा महबूब अल्लाह सरकार के दरबार में जो कुछ होता है, यहिया सरकार के दरबार में जो होता है, वो सब ख्वाजा महबूब अल्लाह सरकार यहिया सरकार की मर्जी से होता है। सल्तनत आपकी और निज़ाम आपका, सल्तनत आपकी और निज़ाम आपका, आप आका मेरे, मैं गुलाम आपका। तो ये हमारा अकीदा है। एक शेर उसके अंदर का बहुत प्यारा है, पढ़ देता हूँ। और क्यों न बख्शा जाएगा महशर में वो, क्यों नहीं बख्शा जाएगा महशर में वो, उम्मती है नबी का गुलाम आपका, उम्मती है नबी का गुलाम आपका, आप आका मेरे, मैं गुलाम आपका, आप आका मेरे, मैं। आपको मैं बताऊं कि ख्वाजा महबूब अल्लाह सरकार का इरशाद क्या है। ख्वाजा महबूब अल्लाह सरकार ने फरमाया कि फूल चढ़ाओ, मज़ारात पे फूल चढ़ाओ, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसों के नहीं। इसीलिए
हमारे पास जो है फूलों की दुकान नहीं है, नहीं, जो ला रहे हैं फूल ला लो, चढ़ा लो। जैसा लोग जो है 5-5 हज़ार के फूल चढ़ा के जाते। ख्वाजा सरकार बोले ऐसा मत करो, अगर तुम्हारे पास में 500 रुपये है तो तुम 50 रुपये फूल चढ़ाओ, 450 रुपये खाना खिलाने में खर्चा करो या गरीबों में देना खर्चा करो, गरीबों में बांटो या खाना खिलाने में खर्चा करो। फूलों में ज्यादा पैसे खराब मत करो, उससे ज्यादा सवाब ये गरीबों को देने में है। इसीलिए बोलते फातिहा में पैसे शरीक करो, फूल चढ़ाने के पैसे नहीं। दूसरी दरगाह में फूल चादर के पैसे बोलते ना, नहीं, फूल चादर दुकान हो, वही फूला चढ़ रहे सो वापिस ले रहे, फिर बेच रहे, फिर चल रहा है, बहुत सारी जगह हो रहा। अब जहां हो रहा जाने दो, हमको एतराज नहीं है। वहाँ जो साहिब मज़ार है उनकी मर्जी है कि बस किसी हाल उनके खादिमों का फ़ायदा होते रहे, उन्होंने कर रहे। हमारे ख्वाजा महबूबुल्लाह सरकार की हिदायत ये है कि खाना खिलाओ ज़्यादा से ज़्यादा और गरीबों की मदद करो, उसमें सवाब ज़्यादा है। बहरहाल मेरे यहिया सरकार का वो वाक़या मैं आपको बयान करते हुए अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ, जिसमें यहिया सरकार जो है अपनी बीवी से कितनी मोहब्बत करती है। यहिया सरकार अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करती है। चुनाचे आपकी उम्र मुबारक शायद 30-40 ईयर्स थी, आपकी महले मुबारक का विसाल हो गया। यहिया सरकार उस तारीख से लेके अपने विसाल तक कभी यहिया सरकार ने अच्छे कपड़े नहीं पहने, भारी वाले कपड़े नहीं पहने, हमेशा मलमल का कुर्ता पहना, मलमल का चौबगला पहना। उस जमाने मामूली समझा जाता, भाई बादशाही दौर था वो। आज अपना कुछ भी कपड़े नहीं पहने, उल्ला पहन लेके चले गए निजाम के दौर में। आज कहीं है चोटियों में सोने के तारों का पूरा चोटी बल्कि लगाते थे, हैं शायद हमारे दादी माँ या नानी माँ का जो चोटी का था, नानी माँ का बाजू बंद बोल के यहाँ सोने की त्योड़ी पट्टी पड़ लेते थे। अरे हमारे नानी माँ के को जो हमारे नाना हजरत चढ़ाए थे, वो बोलते ना, क्या बोलते, वो लेके आते ना जहे दूल्हे वाले जो साड़ियाँ लाते के न्योता, क्या बोलते उसको, जोड़े लाते, देखो आप, तो पूरे सोने के तारों से बने हुए जो है साड़ियाँ ले लेके आए हमारे नाना। बाद में हमारे याद है मेरे को, बहुत बाद में जब नानी माँ बहुत ज़ईफ हो गए थे तो उन्होंने एक अपनी साड़ी जो है वो आग में दलवा के सोना बनवा के मंगाए थे। बेटे की शादी हो रही थी तो बोले मेरी ये साड़ी तो अब पहन नहीं सकते, ऐसा करे तो तार तार फट जा रही थी, बोले इसको जला के सोना मंगाओ। तो सोना आया, उससे उन्होंने अपनी बहू को जेवर बनाए। तो यहिया सरकार मलमल के कपड़े पहनते थे, कोई भी तोहफा लाया तो किसी को दे देते थे, खुद जेब तर नहीं फरमाते थे। जब छोटे बेटे की शादी का वक्त आया, छोटे साहब क़िबला अलैहि रहमत व रिजवान, बेटे छोटे थे, लाडले बेटे थे, और उनकी शादी जो है हजरत पाशा हुसैनी साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह खादरी चमन वालों की बेटी से हो रही थी।
और बादशाह हुसैनी साहब कुल्ला उस जमाने के बहुत पैसे वाले शख्सियत थे। अब उनकी बेटी के पास शादी हो रही तो अच्छा लिबास रहना, लिहाजा बेहतरीन लिबास खरीद के लेके आए बाजार से, लाके यहिया सरकार को तोहफा में दिए। बोले बाबा हजरत आप हजरत किबला ही बोलते थे, वालिद वालदा को भी हजरत किबला आप ये कपड़े पहनेंगे। बोले बेटे मैं नहीं पहनता ये कपड़े, मैं नहीं पहनता बेटे। नहीं बाबा हजरत ये आपको पहनना है, शादी है, वो फला है, ऐसा है, बहुत ज्यादा इसरार करने लगे। तो हजरत फरमाए कि अगर तुम इतना इसरार करे तुम्हारी शादी में नहीं आता मैं, ये कपड़े पहन के आने की शर्त लगाए तो शादी में नहीं आता मैं। उन्होंने फौरन पैरा पकड़ लिए, नहीं ऐसा मत फरमाइए। फिर बेटा अब चूंकि अब दिल नहीं दुखना बेटे का, कहीं को नहीं पहनते, खुशी का मौका है। तो फिर फरमाए बेटे तुम्हारी अम्मा थे तक मैं बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन के उनके सामने फिरता था ताकि उनको पसंद आऊं, और उन्होंने अच्छे अच्छे कपड़े पहन के मेरे सामने आते थे ताकि मेरी मोहब्बत बढ़े। अब जिसको देखने वाली नहीं रही, अब किसको दिखाने अच्छे कपड़े पहनूं, किसको दिखाऊं? तो मर्द आदमी के लिए ड्रेसिंग अच्छी करना, फुल लाइटा मारना बीवी को दिखाने के लिए। बीवी अच्छा लिबास पहने, मेकअप करे, सिंगार करे, बालों को काला भी कर ले, जायज है इस सूरत में कि वो शौहर को दिखाने के लिए हो। अब आज जो है शौहर को नहीं टिकटॉक दिखाने के लिए पहन रहे, एक से हो जाए। अरे जिसको दिखाना है उसको दिखाओ ना। तो ये तमाम चीजें शरीयत के हुदूद से अगर बाहर हो जाएं, शरई हुदूद अगर हम पार कर लें तो फिर अल्लाह की रहमतों से महरूम हो जाएंगे। इसीलिए तौबा करते रहें, इस्तग़फ़ार करते रहें। जहाँ ये लगे ज्यादा कि मेरे गुनाह बहुत हो गए, फिर वही सेम फार्मूला, 2 रकात नफिल नमाज, 11 मरतबा कुल वल्लाह, बैठो वक़ुर रब्बी अग़फ़िर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन, 1100 मरतबा पढ़ो, 1100 मरतबा पढ़ो। और सबसे ज्यादा रूहानियत को इजाफा करने वाला जो वजीफा है, जो तुम्हारी रूह को ताजगी देता, तुम्हारे चेहरे पे फ्रेशनेस लाता। अरे ये पाउडर वाउडर लगाने से क्या होता जी, अंदर का नूर चमका और तुम्हारी सूरत देख के लोग दीवाने हो जाते। चेहरे का नूर बढ़ाओ। ये लिपम तापी क्या है? ये सुन्नी की देखो दाढ़ी रहती, दवा देखते हो अरे स्मार्ट दिख रहे हैं भाई, वही बदअकीदा रहता कमबख्ता, सरकार का गुस्ताख, दाढ़ी छोड़ के आता, माँ क्या कड़वा दिख रहा है, बोलते नहीं बोलते सुबह अल्लाह, दाढ़ी है कुछ नहीं बोलना, खामोश हो जाता है। हमारा सलीम दाढ़ी छोड़ा तो भी अच्छा दिखता माशाअल्लाह। दाढ़ी मुंडे मत बनो, दाढ़ी छोड़ो। कब छोड़ते? मरने को आगे जब छोड़ते क्या? छोड़ो दाढ़ी। कोई जरूरी नहीं है कि एक मुश्त की झाड़ी छोड़े। ये एक मुश्त की जो दाढ़ी है सुन्नत है भाई, दी बेस्ट है। लेकिन दाढ़ी जो है, जो 40 कदम से दूर आपके चेहरे पे बाल नजर आए, वो दाढ़ी है। दाढ़ी छोड़ो। अब वजा की दाढ़ियां हैं, आप ऐसा छोड़ो, फ्रेंच कट छोड़ो, या पतली छोड़ो, या मोटी छोड़ो, या थोड़ी झालर छोड़ो, पाइपिंग छोड़ो, झालर छोड़ो, बटवा छोड़ो, कुछ भी छोड़ो, लेकिन दाढ़ी होना। एक बच्चा आया था मेरे पास, वो कहीं MNC में कहीं जॉब करता है, मल्टीनेशनल कंपनी।
वहाँ पर दाढ़ी छोड़े तो उसको बोले दाढ़ी कटा दो। तो बेचारा वो एमएनसी में काम करता था, उसको दाढ़ी काटने के लिए बोले। मैं उससे पूछा, बेटे ये नौकरी छोड़ दिए तो तुम्हारे को कहीं और कारोबार नौकरी लगती जहाँ दाढ़ी से तुम चला सकते? तो बोले नहीं साहब मुश्किल है, बोले ये नौकरी से मेरा घर चलता, मेरे माँ बाप सब उनके बीमारियों के तौर पे अच्छी नौकरी है, तनख्वाह भी ज़्यादा है, घर में सब खर्चे इसी से चलते। तो बोला ऐसी मजबूरी है तो दाढ़ी कटा सकते। मर्द आदमी को जो है काला रंग का खिजाब करना दाढ़ी में जायज़ नहीं, लेकिन अगर नौकरी की जगह है, जंग में जा रहे हैं, दुश्मन समझेगा इन्हें बुढ़ा हो गया, कमज़ोर हो गया, उसके लिए दाढ़ी को काला कर सकते। उसी तरह कहीं नौकरी है, नौकरी चले जाएंगे और इन्हें बुढ़ा हो गया तो कर सकते मजबूरन। लेकिन खाली स्मार्ट बन के लटा मारने के लिए कर रहे हैं तो जायज़ नहीं, नो नॉट अलाउड। बहरहाल अपने जिंदगियों में मेरे आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात को अमली तौर पे पूरा करें, घरों में माहौल दीनी रखें, और जब कोई बच्ची से शादी करना चाह रहे हैं तो ये देखो उन्हें दीनी माहौल की है नहीं है, नेक शरीफ बच्ची से शादी करो और सुन्नतुल जमात की बच्ची से शादी करो, जो फातिहा दुरूद देने वाली है वो बच्ची से शादी करो, ताकि ये रहमतें बरकतें तुम्हारे घर में हमेशा जारी रहे और तुम्हारी औलाद में भी ये बात आए। बहरहाल इंशाअल्लाह फिर कल गुफ्तगू होगी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल-फातिहा।